महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 37। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि स्वाध्याय के माध्यम से हम सबके भीतर का विवेक, कंपैशन जागृत हो। आगे बढ़ते हैं। पिछले उसमें हमने समझा था कि गुरुदेव ने गिलहरी का एग्जाम्पल दिया और गुरुदेव ने कहा था कि उस एग्जाम्पल के माध्यम से गुरुदेव ने ये समझाया कि ये मत सोचिए कि हमारे पास साधन नहीं है, हम समर्थ नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे और मेरे अकेले के करने से क्या होगा। अगर आपके भीतर वो प्रवाह जागृत हो रहा है, अगर आपके भीतर वो करुणा, वो भाव जागृत हो रहा है, जो निष्कलंक अवतार ने बोला कि मैं भाव रूप में तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा भर दूंगा, तो फिर अब बस फिर काम पे लग जाइए। फिर एक अकेले के संकल्प से भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं। ये बात गुरुदेव ने समझाई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब वो बात चल रही थी, गिलहरी से सब लोगों ने कहा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, तो गिलहरी ने अपना पक्ष रखा और जब वो पक्ष रखा तो उसमें बहस आगे नहीं बढ़ी। पूछने वाले को उसी के एक साथी ने यूँ कहकर चुप कर दिया कि उस टिटहरी की कथा को याद करो जिसने अपने अंडे बहा ले जाने के अपराधी समुद्र से लोहा लिया और चोंच में बालू भरकर उसे पाटने का दुस्साहस किया। जानते नहीं, ऐसे दुस्साहसी भगवान का सिंहासन हिला देते हैं और उनकी सहायता से उन्हें नंगे पैर आना पड़ता है। टिटहरी के समर्थन में अगस्त ऋषि आए थे और उन्होंने 3 चुल्लू में सारा जल पीकर अभिमानी समुद्र को इस बात के लिए विवश किया था कि अपनी अनीति भरे कदम वापस ले। जब जीत टिटहरी की हो रही थी तो यह गिलहरी अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, इसमें अगस्त ऋषि की कहानी के माध्यम से ये तो हम सबको ही पता है कि उन्होंने समुद्र पी लिया था और किस तरह उन्होंने टिटहरी के अंडों की रक्षा करी। तो जब वो पहुंच सकती है और इतने बड़े समुद्र का तो कोई और छोर नहीं दिखता है, जब वो सूख सकता है तो फिर क्यों एक हमारे संकल्प जो मन में उदय हो रहे हैं और जो किसकी प्रेरणा से, महाकाल की प्रेरणा से उदय हो रहे हैं, वो पूरे क्यों नहीं होंगे। अगर वो संकल्प परमार्थ के लिए है, अगर वो संकल्प स्वार्थ के लिए नहीं है, तो वो पूरे क्यों नहीं होंगे। पूछने वाला निरुत्तर था। निदान बहस बंद हो गई और गिलहरी का अभिनंदन करके राम उसके पास पहुंचे और अपने श्यामल हाथों की उंगलियां उसके पीठ पर फेरकर एक ऐसा स्मृति पृथक प्रदान किया जो हर छोटे समझे जाने वाले साधनहीन की हिम्मत अनंत काल तक बढ़ाता रहेगा। आज भी हम कहते हैं ना, गिलहरी पे जो लाइनें हैं वो भगवान राम के हाथ हैं। और ऐसे ही जिन्होंने भी देश में अच्छे काम किए, समाज के लिए अच्छे काम किए, उनके नाम हम आज तक याद रखते हैं। क्यों हम भगवान बुद्ध को, गांधी जी को, अन्ना हजारे जैसे इतने सारे लोग हैं, हम इनको क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इनके नाम हमारे जहन पे है? क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा कि इनके पास क्या था, इनकी सामर्थ्य कितनी थी। विवेकानंद है, कितने सारे हैं, अनगिनत नाम है। हम इन्हें क्यों स्मरण करते हैं? केवल इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने स्वार्थ भाव छोड़कर परमार्थ भाव से अपने पास कुछ है या नहीं वो नहीं देखा। बस उस संकल्प की ताकत से, जो महाकाल की प्रेरणा से भीतर उदय हुआ, अपने कदम बढ़ा लिए और जब वो कदम बढ़ाए तो मंजिल मिलती चली गई, रास्ते खुलते चले गए, देवीय सहयोग मिला। गुरुदेव ने कहा है पीछे कि जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो देवीय सहयोग मिलते चले जाएंगे और कब किस तरह काम होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे लिख रहे हैं, कहते हैं जब तब राम के द्वारा फेरी हुई उंगलियों की रेखाएं अभी तक गिलहरी के वंशजों की पीठ पर एक शानदार पदक की तरह अंकित हैं। जो हो, राम रावण का युद्ध होकर रहा। एक से बढ़कर एक आतंकवादी असुर उस संग्राम में भूमिशायी हो गए। सोने की लंका जलकर खाक हो गई। राम राज्य की स्थापना हुई और उसका विजय उत्सव विजयदशमी बड़े ठाठ से मनाई गई। सभी क्षेत्रों ने आश्चर्य किया, भला इतना साधन संपन्न रावण सपरिवार इतनी आसानी से कैसे मारा गया। समाधानकर्ता ने बताया, इसमें तनिक भी अचंभे की बात नहीं। पाप तो अपनी मौत मरता ही है। उनकी चमक बादल में चमकने और कड़कने वाली बिजली की तरह होती है, जो कुछ ही समय में अपनी उछल कूद दिखाती है और फिर अपनी इस मूर्खता पर पछताती सकुचाती हुई मुंह छिपाकर बैठ जाती है। आश्चर्य की बात तो यह कही जा सकती है कि साधनहीन रामदल ने इतनी बड़े विजय का श्रेय प्राप्त कैसे कर लिया। सो हे समीक्षक, पूरी बात समझो। अंततः सत्य ही जीतता है, अंततः धर्म ही जीतता है, अंततः विवेक ही जीतता है। अनीति का अंत करने के लिए जब महाकाल की थिरकन गतिशील होती है तो असंभव दिखने वाली बातें संभव होने में देर नहीं लगती। देखिए, बता रहे हैं कि लोगों ने अचंभा किया उस टाइम, भाई इतना बड़ा श्रीलंका, इतना बड़ा सोने की लंका, इतने सारे उसके परिवार में एक से एक योद्धा। गुरुदेव ने सबका विवरण दिया कि किस तरह के योद्धा थे। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, ये हो कैसे गया, ये जीत कैसे गए, ऐसा कैसे हो गया। तो तत्व रूप में बात यह है कि पाप जहाँ होगा, जहाँ अधर्म होगा, जहाँ नैतिकता नहीं होगी, जहाँ भाव शुद्ध परिशुद्ध नहीं होंगे, वहाँ पे जो है उनका हारना निश्चित ही है।
और जीत किसकी होगी? जीत वही धर्म की होगी, सत्य की होगी, विवेक की होगी। अब सत्य की परिभाषा क्या है? विवेक की परिभाषा क्या है? वही जो परमार्थ में लगे, जो भीतर से मेरे मैं से मुझे ऊपर उठाए, जो 3 शत्रुओं से परे हो। जो 3 शत्रु गुरुदेव ने बताया हमारे भीतर है। ये है कहाँ रावण? हमारे भीतर ही है ना। ये पाप पुरुष, गुरुदेव ने पाप पुरुष का एक्सप्लेनेशन दिया था पीछे वाले चैप्टर्स में कि अब अगर आज की परिस्थितियों में भी इसे देखें तो अगर आज भी हमारे भीतर का ये सब कुछ देखकर जो कुछ घटित हो रहा है आज की डेट में, आज की तारीख में, ये सब निश्चित ही ठीक होना है। लेकिन कैसे ठीक होना है? हम सबको मिलकर ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ आई हैं हम सब ने मिलकर ही बिगाड़ी हैं। कहीं ना कहीं हम सो गए, है ना। तो अब हमें सोते हुए से उठाना था, तो महाकाल को फिर ऐसी एक ऐसा अलार्म बजाना था कि जो सबके कानों में पड़े, और खाली कान में पड़ के एक कान से पढ़ के दूसरे कान से निकल ना जाए। ऐसा होता है ना, सबकी आत्मा को स्पर्श करे वो अलार्म कि अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। तो ये महाकाल ने अलार्म बजाया क्योंकि हम सब सो चुके थे। और अगर अभी भी हमारे भीतर का पाप पुरुष, हमने उसका दमन नहीं किया, किससे? त्रिशूल से। कौन से त्रिशूल से? धर्म, नीति, विवेक, सत्य रूपी त्रिशूल से। अगर लोभ, मोह, अहंकार का, पाप पुरुष का दमन अभी नहीं किया तो अभी भी सोते रह गए अगर, तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर तो ये विचारणीय है, हम खुद से ही पूछें। अब जागना कैसे, इसकी कोई परिभाषा नहीं है सबका। अब वही वाली बात है, गिलहरी के पास जितनी सामर्थ्य थी वो उससे लग गई। तो हम बस ये देखें कि हम अलर्ट हैं, हमारा मन परिशुद्ध है, हमारा मन पवित्र है, क्या हमारे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना तो नहीं पनप रही। हर समय अलर्ट हो जाए, एवरी आवर्स का हमें तो मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि साधना के पद पे हर घंटे का अलार्म लगा लो। हर घंटे चेक करो कि जो बीता हुआ घंटा था इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं सोची जो ना सोचने योग्य थी, कोई ऐसा विचार तो मन में नहीं आया जो ना आने योग्य था, कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो ना करने योग्य था। बस ये एक अलार्म, ये साधना है। उपासना में तो आप इष्ट के पास बैठ गए, थोड़ी देर आधा घंटा आपने उनसे चार्जिंग ली, है ना। इसलिए त्रिकाल संध्या बोला गया है, 3 समय 5-5 मिनट अपने इष्ट के पास बैठो। अब आपके इष्ट आपके पेड़ पौधे, आपका गार्डन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई मूर्ति में ही ढूंढा हो, कहीं जरूरी नहीं है कि आपकी श्रद्धा यहीं टिकी हो। आपका इष्ट हो सकता है, आपकी सेवा आपका इष्ट हो, लेकिन फिर भी मंत्र की शक्ति का अपना एक प्रभाव है। तो आप पेड़ पौधों के साथ बैठ जाओ, उनसे बात कर लो, उनके ऊपर वो मंत्र की शक्ति डाल दो, द वे यू लाइक, जिससे आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती हो, जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो वो तीनों शक्तियों से अब भी समय हम जाग जाएं। अब महाकाल हमें उठा रहे हैं कि बेटा अब उठ जाओ, अब बहुत हुआ बस। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, रावण का आतंक आखिरकार समाप्त ही हुआ। स्वार्थ और अविवेक का वर्तमान आतंक, जिसने आज जनमानस को पूरी तरह सम्मोहित कर लिया और दशों दिशाओं में हाहाकार भरा नारकीय वातावरण प्रस्तुत कर दिया, आखिर यह तो समाप्त होना ही था। सो लगता है अब वह समय आ पहुंचा। रीछ, वानरों, जटायुओं और गिलहरियों की वर्तमान हलचलें और नाटकीय ढंग में बदलती हुई विश्व रंगमंच की परिस्थितियां यही बताती हैं कि महाकाल का नवनिर्माण, प्रत्यावर्तन प्रचंड प्रकाश की तरह अगणित अंतःकरणों में प्रवेश करके कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भर रहा है। हम अपने आप से पूछें कि हमारे भीतर वो प्रेरणा जग गई, और मैक्सिमम लोगों के भीतर जग गई। कितने लोगों का तो ट्रांसफॉर्मेशन इस समय चल रहा होगा, भीतर की यात्रा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या अब ऐसा है जो नहीं करना है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि अभी कम बैक टाइम है। प्रत्यावर्तन मतलब कम बैक। अब नए युग का सतयुग कैसे आएगा? सतयुग तभी आएगा ना जब मेजोरिटी ऑफ पीपल विल थिंक पॉजिटिव, दैट इज सतयुग। कलयुग कैसे आया? बहुत सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दिया, तो कलयुग आ गया। अब यही रेशियो, जब ये रेशियो अपोजिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा सोचेंगे तो सूक्ष्म में अच्छी अच्छी वाइब्स जाएंगी, वो अच्छी अच्छी वाइब्स जो नहीं अच्छा सोच पा रहे हैं उनको भी अच्छे में बदल देंगी। हमारा एक जन अगर एक जन बिल्कुल दिल से अच्छा हो जाए तो वो 8 को बदलने की, 10 को बदलने की क्षमता रखता है। फिर वो 10 से ये एक चेन बन जाएगी ना, बिकॉज यूनिवर्स में गुरुदेव ने इसका बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारी सोच का यूनिवर्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है और वही लौट लौट के आता है। तो सतयुग आएगा कैसे? नवनिर्माण प्रत्यावर्तन होगा कैसे? क्योंकि महाकाल ने एक प्रचंड प्रकाश हमारे भीतर अब भर दिया है। बस अब उस प्रकाश को अपने नेगेटिव थॉट्स से या नकारात्मक थॉट्स से या किसी भी ऐसे थॉट से जो सोचने योग्य नहीं है, ऐसे विचार से जो करने योग्य नहीं है, ऐसे भाव से जो आने योग्य नहीं है, उससे दबाना नहीं है। उस प्रकाश की किरणों को फैलाते जाना है, फैलाते जाना है। कितनी दूर तक जाएंगी ये भी हमें नहीं देखना है। बस हमें अपना कर्म करना है, हमें अपने समय का बेस्टेस्ट यूज़ करना है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान जाने।
अगर हम ये बिल्कुल क्लियर मना किया गुरुदेव ने कि रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं, लेकिन हम इस पल अपना बेस्ट टेस्ट कर पा रहे हैं क्या? ये वाला जो क्षण है, ये क्षण, हर क्षण हम ये सोचें कि ये क्षण मैंने अपना बेस्ट टेस्ट यूज़ किया। मैं तो रोज़ फेल होती हूँ उसमें। जब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात देखती हूँ और दिन भर में रात को एनालाइज करती हूँ तो समझ में आता है कितना सारा टाइम आज वेस्ट हो गया। महापुरुषों ने यही बहुत बड़े बड़े काम किए। उनके समय का, गुरुदेव का अगर आप जीवन पढ़ें उठा के, गुरुदेव ने अपने जीवन में 800 सालों का काम किया, छोटे से जीवन में 80 साल में, और उसमें भी कितने साल तो सूक्ष्मीकरण साधना में निकल गए उनके। केवल टाइम मैनेजमेंट, एक एक पल को समर्पित किया अपने गुरु को, दादा गुरु जी को, और एक एक पल का सदुपयोग, एक एक क्षण का सदुपयोग किया। और हमारा समय तो यूं ही निकल जाता है, कितने कितने मिनट, कितने कितने घंटे तो हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। कहाँ हमें ये भी नहीं पता होता कि गए कहाँ, हमें यही नहीं समझ में आता हमारा समय गया कहाँ। तो बस यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब अंतःकरणों में वो प्रेरणा उन्होंने डाल दी है और अब नया युग आना ही है। कब? जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस प्रेरणा को सुनेंगे और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसे आतंक युग की समाप्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं तो और क्या कहा जाए। इस नवयुग के राम राज्य के आगमन का शुभ संकेत नहीं तो और क्या माना जाए। एक क्वेश्चन मार्क के साथ गुरुदेव ने यहाँ छोड़ दिया है कि अब आप लोग विचार कर लो कि ये क्या है। और ये जब लिखी थी तब लिखी थी, पर आज की सिचुएशन में तो 100% ये विचारणीय है कि ये क्या है। और महाकाल से, भगवान से प्रार्थना कि इस परिस्थिति से बाहर आने का, आज की डेट में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, हो सकता है हम इनसे, जब तक आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुने, ऑलरेडी बाहर आ चुके हो, लेकिन इन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हमें मार्गदर्शन मिले और हमारे भीतर वो प्रेरणा जगे कि हम इसमें एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं बिना रिजल्ट सोचे, अपनी सामर्थ्य को समझते हुए। इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर भरवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।